गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, क्लास 12th में लेसन नंबर 10 डीप वाटर गहरा पानी। बेटा इस लेसन में मैंने आपको 5th पैसेज पढ़ा दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 पैसेज पढ़ा रहा हूँ। देखिए पैसेज नंबर 6। देखिए, ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, व्हेन जब, आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, जब मैंने प्रपातों के जल के बारे में सुना, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखने लगा। एंड व्हेन एवर, और जब भी कभी, आई डिड, मैंने ऐसा किया। वेदर, चाहे, आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे वेडिंग होता है बेटा चल करके जाना, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में चल कर जा रहा हूँ, और या फिर बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या फिर मैं गोट रॉक की वार्म झील में मैं नहा रहा हूँ या स्नान कर रहा हूँ। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक, वह भय, वह डर जिसने मुझे तालाब में पकड़ लिया था, वह दोबारा से वापस लौट कर आ जाता था। इट वुड टेक ए पोजेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, पोजेशन होता है अधिकार जमाना, और यह मेरे ऊपर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लेता था, यह पूरी तरह से मुझे पकड़ लेता था, जकड़ लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, इससे मेरे जो पैर थे वो गतिहीन हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और यह ठंड से कपकपी पैदा करने वाला जो ये डर था, यह मेरे हृदय को जकड़ लेता था। देखिए बेटा नेक्स्ट लाइन से, दिस हैंडीकैप स्टेड मी विद एज द ईयर्स रोल्ड बाई। दिस हैंडीकैप स्टेड, हैंडीकैप बाधा, यह जो बाधा थी स्टेड विद मी, मेरे साथ ही रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया या वर्ष बीतते गए, यह बाधा मेरे साथ ही रही। इन्हें कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैमन, उसमें बताया कि इन कैनल्स ऑन मेन लेक, मेन लेक मुख्य झीलें या मेन झीलें, मेन झीलों में हल्की नावों से ज़मीन से घिरी सैमन मछलियाँ पकड़ने में, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बैस मछलियाँ पकड़ने में, ऑन द डैस्केट और मेटोलियस इन ऑर्गेन, और ऑर्गेन में डैसिट्स और मेटोलियस पर ट्राउन मछलियाँ पकड़ने में, मेट्रोस में ट्राउन मछलियाँ पकड़ने में। फिशिंग ऑफ द सैमन ऑन द कोलंबिया, फिशिंग फॉर द सैमन ऑन द कोलंबिया एट ए बम्पिंग लेक इन कैस्केड, और कैस्केड में बम्पिंग झील पर कोलंबिया में सैमन मछली पकड़ने में, सैमन मछली पकड़ने में। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ पर भी मैं गया, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, यह जो डर था यह मेरे साथ हमेशा पीछा करता रहा, यह बार बार जहाँ भी मैं जाता था वहाँ मेरा पीछा करता हुआ यह डर वहीं चला जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, deprived मी ऑफ द joy ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और बताया कि इसने, इस भय ने, इस डर ने, इट ruined, इसने बर्बाद कर दिया, माई फिशिंग ट्रिप,
मेरे मछली पकड़ने की यात्राओं को इसने बर्बाद कर दिया। डिप्राइड में वंचित हो गया ऑफ जॉय ऑफ है कैनोइंग। कैनोइंग होता है पैडल वाली जो हल्की नावें होती है, वो कहता है कि डिप्राइड मी ऑफ द जॉय ऑफ ए कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग। मैंने पैडल वाली हल्की नाव चलाने, नौका विहार व तैरने के आनंद से इसने वंचित कर दिया था। डिप्राइड होता है वंचित करना। नेक्स्ट वन देखें। आई यूज्ड एवरी वे आई नीड टू ओवरकम दिस फियर। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने प्रत्येक तरीका अपनाया। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं इसे डर को जानता था, इस भय को काबू करने में, काम में लेने का प्रयास किया। कहते हैं कि मैं जिस भी डर को जानता था, मैंने इसे डर से काबू पाने के लिए बहुत से तरीकों को अपनाया, इसे काबू पाने के लिए। बट परंतु इट हेल्ड मी फैमिली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसे डर ने मुझे दृढ़ता से अपनी पकड़ में पकड़ रखा था। फाइनली आखिरकार 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और अंत में मैंने अक्टूबर के महीने में 1 माह के लिए मैंने प्रशिक्षक लेकर तैरने सीखने का निर्णय ले लिया। आई वेंट टू ए पुल, मैं एक तालाब पर गया। एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। और प्रैक्टिस 5 day, और 5 दिनों तक मैं अभ्यास करता। ए वीक सप्ताह में, मैंने एक सप्ताह में 5 दिनों तक अभ्यास किया। एंड एन आवर ईच डे, और प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास किया। यानी सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन 1 घंटे तक मैंने अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उसे प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, उसने बताया कि ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और वह रस्सी बेल्ट से जुड़ी हुई थी जो कि वेंट थ्रो ए पुली। पुली होता है बेटा जैसे कि जैसे चकली कहती है या घिरनी कहते, कहता है वेंट जो कि रस्सी, थ्रो ए पुली जो कि उसे पुली में से या घिरनी में से होकर के जाती थी। दैट ए रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो कि स्वयं एक ऊपर लगे हुए रस्से पर से चलती थी। केबल रस्से। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह प्रशिक्षक था, वह रस्सी के एक कोने को अपने पकड़ में रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और आफ्टर और डे आफ्टर डे और वीक आफ्टर वीक। उसने बताया कि इस तरीके से हम ताल के पार में इधर से उधर जाते, उधर से इधर आते थे। एंड इस प्रकार आवर आफ्टर आवर, इस प्रकार घंटों भर घंटों, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, एंड वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह के बाद सप्ताह, इस प्रकार हम वहाँ पर प्रैक्टिस करते और वहाँ पर तैरते। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. On each trip across the pool, तालाब में से जब हम यात्रा करते थे तो प्रत्येक यात्रा में ए बिट ऑफ द पैनिक, डर का एक छोटा सा अंश सीज्ड मी, मुझे जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, प्रत्येक बार जब भी हम आते थे तो हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ को ढीली कर देता था, रिलैक्स कर देता था। एंड आई वेंट अंडर, मैं पानी के नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो जो पुराना भय था वह लौट करके वापस आ जाता। एंड माई लेग फ्रोज,
और मेरे पैर जम जाते, अर्थात मुझे डर सा महसूस होने लगता था। आगे देखें, आगे देखें। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। स्लैक तो कम होना, टेंशन परेशानी दुख। इट वॉज 3 months यानी 3 महीने का समय लग गया। टेंशन तनाव, बिगिन टू स्लैक कम होने में, यानी तनाव को कम होने में 3 महीने का समय लग गया। देन तब ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। इसके बाद प्रशिक्षक ने मुझे अपने चेहरे को पानी के अंदर रख करके एंड एक्सहेल और सांस छोड़ना सिखाया। एंड रेज माई नोज़ और मुझे अपना मुंह या नाक ऊपर उठा करके एंड इनहेल और सांस लेना सिखाया। पानी के अंदर सांस छोड़ना और पानी के बाहर मुंह निकाल करके सांस लेना, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया। आई रिपीटेड माई एक्सरसाइज hundreds of टाइम और मैंने इस अभ्यास को लगभग सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। देखें कि जब मैंने इस तरीके से सैकड़ों बार बार इसका अभ्यास दोहराया तो बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करते हुए आई सैड पार्ट ऑफ पैनिक, पैनिक भय, सैड त्याग दिया, तो मैंने उसे डर के उस भाग को छोड़ दिया या त्याग दिया। दैट सीज्ड मी जो मुझे जकड़ लेता था, और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसे डर के उस अंश को धीरे धीरे त्याग दिया जो कि मुझे पकड़ लेता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था, अर्थात जब मेरा सर पानी के नीचे जाता था तो जो डर था उसे डर को मैंने धीरे धीरे करके त्याग दिया। तो बेटा आज के इस वीडियो में यहीं तक है। इससे आगे का लेसन आपको अगले वीडियोज़ में देंगे। थैंक यू।